दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर हल्की सी आज तेजी देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक पिछले कई दिनों से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। आपको ये पता ही होगा कि आईपीओ 75 के आसपास कंपनी ऑफर किया, 188 का हाई बना दिया और उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो स्टॉक आ गया 94 के आसपास और 92 का लो बना दिया। तो अब आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह थी कि जैसे ही आईपीओ आया उसी वक्त ये एक्सपर्ट कह रहे थे कि काफी महंगा आईपीओ दिया गया है और इस वजह से स्थिति दबाव की बनी। बहुत सारी कंपनियां जिसके बारे में अगर बात चल जाती है कि ये महंगा है तो फिर स्टॉक नीचे आए, कितना भी मजबूत खिलाड़ी क्यों ना हो। आपने टाटा टेक्नोलॉजी में भी देखा होगा और इस तरह से बहुत सारे शेयर, एल आई सी है जो बहुत मजबूत कंपनी होने के बावजूद शेयरों की प्राइस काफी समय तक नीचे रहती है, लेकिन जब दौड़ता है तो आपने आईआरएफसी को देखा ही होगा। ₹25 का आईपीओ लोगों को महँगा लग रहा था, लेकिन वही आईपीओ जब दौड़ा तो 129 तक चला गया। तो इसीलिए आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। आप देख रहे हो कि रिजल्ट को लेकर, कंपनी के रिज़ोल्यूशन को लेकर रिपोर्ट में क्या-क्या गया है उसको भी जानेंगे और आने वाला क्वार्टर 3 क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 3 से वो भी जानेंगे और देवेंद्र चौकसी ने यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देखो कि 94.38 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.22% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखो कि शुरुआत ही कमजोर रही 94 पर, जबकि क्लोजिंग कल 94.17 के आसपास थी। इंट्राडे में लेकिन 94.50 का एक बार हाई भी बना, कुछ तेजी बनी और गिरावट का सिलसिला भी हुआ जिसकी वजह से 93.90 का लो भी बना। तो सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करा। आपको पता होगा ये 92 का इसने अभी रिसेंटली 92 का लो बना दिया है, 136 का 52 वीक का हाई है। स्टॉक निचले लेवल पर ही है, लेकिन अब एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। ट्रिगर इसको दो मिल सकते, एक आएगा हमारा बजट और बजट इसको एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है। अगर बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, हाउसिंग सेक्टर के ऊपर सरकार कुछ बड़ा ऐलान करती है तो इसको बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा क्वार्टर 3 का रिजल्ट वो भी इसके लिए शानदार साबित हो सकता है। तो देखना होगा कुछ देर हमें आने वाले समय, जैसे यहाँ पे अब इस जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं जो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। फिलहाल स्टॉक लगातार कमज़ोर बना हुआ है। पिछले 1 सप्ताह में 1.59% के आसपास की इसमें गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ में यहाँ पे 10.22% स्टॉक गिर चुका है, यानी गिरावट लगातार बनी हुई है। 3 मंथ में यहाँ पे 14.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से 22.59% गिरा है और बात 9 मंथ की भी करें तो यहाँ पे 23.49% की गिरावट है। ओवरऑल आप देखें तो लगातार स्टॉक गिर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान करा है इस स्टॉक ने लोगों को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है, कंपनी की जो 17th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी फाइनेंशियल 2025 को लेकर, उसका नतीजा सामने आ चुका है। उसकी जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। तो ये 17वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग है, ये 23 जुलाई 2025 को 3:45 पे हुई थी। होटल हयात रेजेंसी देख सकी रेजेंसी में, जो आप देख सकते हो कि पुणे के अंदर। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के अंदर क्या-क्या रिज़ॉल्यूशन लिया उसकी जानकारी शेयर की गई। इसके अलावा कंपनी की तरफ से एनुअल रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें कंपनी की जो सोशल और इकोनॉमिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट उन्होंने पूरी पेश कर दी है। और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने पूरा अपना खाका यहाँ पे क्लियर कर दिया है, अपनी बिज़नेस की रणनीति यहाँ पे क्लियर की है, जिसकी जानकारी दोनों एक्सचेंज को दे दी गई है। साथ में कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दिया है। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, उन्होंने भी इसकी जानकारी दे दी है। तो पूरी डिटेल आप वहाँ से शेयर करके ले सकते। तो ये जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई जिसमें 2 बड़े प्रस्ताव थे। ऑर्डिनरी बिज़नेस जो प्रस्ताव देगा तो उसमें यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट था उसको यहाँ पे रज़ामंदी लेगी शेयर होल्डर की। इसके अलावा यहाँ पे अतुल जैन जो कंपनी के डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट की जो प्रस्ताव थे उसको भी यहाँ पे माना गया। तो रीअपॉइंटमेंट हुई है और इस प्रस्ताव को शेयर होल्डर की रज़ामंदी के माध्यम से प्रस्ताव को पास किया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट है डीवीसी एसोसिएट जो प्रैक्टिस कंपनी के सेक्रेटरी के तो ऑडिटर फर्म के तौर पे उसकी अपॉइंटमेंट भी 5 साल के लिए की गई है। तो ये सारे प्रस्ताव थे जिसको शेयर होल्डर की रज़ामंदी लेके पास किया गया है, जिसकी जानकारी दे दी गई है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, करीब 250 पेज की रिपोर्ट है और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रिपोर्ट तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते।
तो आप वेबसाइट पे जाके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है, इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जल्दी हमारे सामने लेकर आएगी। तो उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा, पिछले रिजल्ट काफ़ी शानदार है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 3154 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 3766 करोड़ तक पहुंचा, और 2023 में ये सीधा 5664 करोड़ तक पहुंचा। 2024 की बात करें तो 7617 करोड़ के आसपास पहुंचा, और 2025 में सीधा ये 9575 करोड़ तक पहुंचा। ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की कर ले तो देख सकते कि 2021 में 453 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में ये बढ़ के 709 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 2023 में प्रॉफिट सीधा 1257 करोड़ तक पहुंचा। 2024 की बात करें प्रॉफिट 1731 करोड़ के आसपास पहुंचा है, और 2025 में प्रॉफिट सीधा 2162 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी 2021 में जो प्रॉफिट कंपनी का 450 करोड़ के आसपास था, वो 2100 करोड़ तक पहुंच गया है। और आप क्लियरली देख सकते हो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। तो जिस तरह से प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, और एनबीएफसी का अगर आप मार्केट शेयर देखें तो यहाँ पे एनबीएफसी का मार्केट शेयर होम फाइनेंस में बहुत कम है, लेकिन अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तो इसका जो मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है हाउसिंग फाइनेंस में, यानी कंपनी में लोगों का भरोसा बन रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज में बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर कर सकते। ईपीसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि अर्निंग पर शेयर 0.93 रुपीज के आसपास था 2021 में, जो लगातार बढ़ते हुए 2025 में 2.67 रुपये तक पहुंच गया। यानी ये आंकड़े बहुत सारे शानदार है, जो इशारा कर रहे हैं कि कंपनी आज में कमाल बेहतर कर सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देवेन चौकसी, जो चौकसी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देवेन चौकसी ने अपनी 2026 को लेकर एनबीएफसी शेयरों में जो पसंद बताए वो है बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। ये तीन जो शेयर है इनकी पसंद के अंदर है। उनको लगता है कि मिड और स्मॉल कैप के अंदर ये शेयर काफ़ी अच्छे है, और आप देखें जो इस समय मार्केट शेयर इनका बढ़ने की उम्मीद है, जो वैल्यूशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इनकी जो एक अपॉर्चुनिटी आने वाले समय के लिए वो काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रही है। यानी देवेन चौकसी के हिसाब से बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस कमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देवेन चौकसी के हिसाब से इनकी टॉप पिक में अगर आप देखें, टॉप पिक में उनको बजाज फाइनेंस दिखाई दे रहा है, जिसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, और एआई टेक्नोलॉजी के दम पे कंपनी अपना मजबूती से कारोबार आगे बढ़ा रही है, कस्टमर बेस बढ़ रहा है। और तीसरे नंबर की कंपनी उनके हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। उनका लगता है कि हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, बजट भी कुछ बड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट दे सकता है। ऐसे में हाउसिंग सेक्टर अच्छा करेगा तो इसका फ़ायदा बजाज हाउसिंग फाइनेंस को डेफिनेटली होगा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिया दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका था, और गिरावट की संभावना दिख नहीं है। यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे कि वो मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।